डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूंगा ड्राई टेस्ट के बारे में और इसमें सबसे पहले मेरा डिस्कशन होगा फ्लेम टेस्ट के बारे में। तो फ्लेम टेस्ट कैसे किया जाता है, पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करूंगा और फिर उससे रिलेटेड थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये स्टूडेंट्स हमने एक बंसन बर्नर का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। ओके तो ये जो अपर पार्ट है ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ओके ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो गई और ये वाला पार्ट स्टूडेंट्स रिड्यूसिंग फ्लेम हो गया, रिड्यूसिंग फ्लेम। ओके स्टूडेंट, जब फ्लेम टेस्ट कराना होता है तो हम जानते हो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने प्लैटिनम वायर ले लिया है ना, क्लीन प्लैटिनम वायर ले लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर ऐसे इंसर्ट करते हैं और यहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पर, ठीक है ना। यहां पर रखकर उसको गर्म करते हैं सो दैट जो भी इंप्योरिटीज प्लैटिनम वायर पर लगी हो वो बर्न हो जाए। फिर प्लैटिनम वायर को हमने निकाल लिया। निकालने के बाद वो जब ठंडा हो जाएगा तो ठंडा हो जाने के बाद स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको कंसंट्रेटेड HCl में डिप करेंगे और फिर जो दिया गया सॉल्ट है उससे टच कराएंगे। तो देखिए ऐसा करने पर क्या हुआ, यहां पे ये प्लैटिनम वायर है स्टूडेंट्स। इस प्लैटिनम वायर पर सबसे पहले यहां पर एक लेयर लग गई किसकी, कंसंट्रेटेड HCl की, और इसके बाद इसके ऊपर एक लेयर क्या आ गया, जो सॉल्ट है पाउडर सॉल्ट एडहियर हो गया इसके ऊपर। एक तरीका आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप जानते हो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉच ग्लास लीजिए, वॉच ग्लास में उस सॉल्ट को डालिए जिसके केटायन का टेस्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, और फिर उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl डालिए और उसका एक पेस्ट बनाइए और उस पेस्ट को इस क्लीन प्लैटिनम वायर के टिप पर रखिए, ठीक है ना। रखने के बाद स्टूडेंट्स मैं इस फ्लेम के पास लाऊंगा, फ्लेम से टच नहीं करना, फ्लेम के पास लाना है। फ्लेम से इसको क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, हीट मिलेगी, इससे इसको मिलेगी हीट, और हीट मिलने से जानते हो क्या होगा, कंसंट्रेट HCl और सॉल्ट के बीच रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने के बाद मेटल क्लोराइड्स बनेंगे जो कि वोलेटाइल हैं, और वो यहां पर मेटल क्लोराइड्स बेसिकली यहां पे वेपर में आएंगे और उससे क्या होगा कि इस फ्लेम से इनको हीट मिलेगी और हीट मिलने पर यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है जिसके कारण यहां पे कलर दिखने लगता है, और कलर यहां पे जो ऑब्जर्व होता है वो स्टूडेंट्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के कारण नहीं होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम के कारण होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मान लिया, सपोज करिए ये स्टूडेंट एक सॉल्ट दिया गया है, सपोज करिए बेरियम कार्बोनेट सॉल्ट दिया गया है, ठीक है ना। तो ये सॉल्ट हो गया बेरियम कार्बोनेट। हमने क्या किया, इसको HCl के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बनाया। तो जब HCl के साथ इसका रिएक्शन कराया तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा, यहां पे बेरियम क्लोराइड बन गया, बेरियम क्लोराइड N प्लस यहां पर बन जाएगा स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और बाकी यहां पे वाटर आ जाएगा। या इसको आप ऐसे समझिए, इस प्लैटिनम वायर के टिप पर सबसे नीचे लेयर लगी हुई कंसंट्रेटेड HCl की, उसके ऊपर यहाँ पे बेरियम कार्बोनेट है। तो जैसे इसके कांटेक्ट में लाएंगे स्टूडेंट रिएक्शन होती है, बेरियम क्लोराइड बन जाएगा, और बेरियम जो मेटल क्लोराइड्स हैं, देखिए फ्लेम टेस्ट उन्हीं कंपाउंड का करा सकते हैं जो कंपाउंड वोलेटाइल हो, ठीक है ना। तो दिया गया सॉल्ट वोलेटाइल है या नहीं, अब हमें थोड़ी मालूम है, इसलिए स्टूडेंट्स HCl लिया जाता है ताकि मेटल क्लोराइड बने जो कि वोलेटाइल होंगे और वेपर्स यहां पर आएंगी और उन वेपर्स में मेटल केटायन जो है वो क्या करेगा, या मेटल जो लेगा इससे हीट लेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा और कलर हमें दिखेगा। तो यहां पे स्टूडेंट हमें फ्लेम कलर आपको दिखता है, फ्लेम कलर यहां पर आ जाता है, ओके। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से टेस्ट हुआ। अब देखिए आपको कुछ
मेटल कैटायन या मेटल के जो कलर है, फ्लेम टेस्ट कलर है, फ्लेम कलर है, उनको आपको याद करना पड़ेगा। अब उनकी लिस्ट, हालांकि कुछ लिस्ट तो हम लगभग ऑलमोस्ट पूरी लिस्ट में अभी लिख दे रहा हूं स्टूडेंट्स, लेकिन एक काम और करिएगा, आप सभी लोगों के पास में क्लास 12 की प्रैक्टिकल नोटबुक होगी ना, तो प्रैक्टिकल नोटबुक में आप देखेंगे वहां पर फ्लेम टेस्ट लिखा हुआ है और वहां पर मेटल और उनके कलर, फ्लेम कलर लिखे हुए हैं, उनको आप एक बार जरूर देख लीजिए। हालांकि मैं यहां पे लिख दे रहा हूं स्टूडेंट्स, जैसे यहां पर बात किया जाए तो लिथियम है ना, यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट्स, मेटल हो गया, ओके। I'm coming to next page. Okay. Metal and flame color. Flame color. ठीक है। ओके, इससे सबसे पहले यहां पर आता लिथियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, बेरियम, इसके बाद स्टूडेंट्स कॉपर, लेड, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है ना। इसके अलावा स्टूडेंट्स मेटल के अलावा एक यहां पर अदर स्पेसीज जो हम ले सकते हैं, और जैसे मान ली यहां पे बोरेट की बात किया जाए और यहां पे आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी और बोरेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए लिथियम का जो कलर आता है वो कार्माइन रेड, कार्माइन रेड। सोडियम का जो फ्लेम कलर आता है वो गोल्डन येलो, ठीक। पोटेशियम का वायलेट और लाइलेक। कैल्शियम ब्रिक रेड, ब्रिक रेड। स्ट्रांसियम क्रिम्सन, क्रिम्सन। बेरियम एप्पल ग्रीन, एप्पल ग्रीन। स्टूडेंट कॉपर, कॉपर में एक्चुअली क्या होता है, ग्रीन कलर की फ्लेम मिलती है विथ ब्लू सेंटर, ग्रीन फ्लेम विथ ब्लू सेंटर, ब्लू सेंटर। स्टूडेंट्स ये जो लेड, बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, दे प्रोड्यूस ब्लू कलर फ्लेम, ठीक है ना। और बोरेट में स्टूडेंट्स ग्रीन कलर का फ्लेम आता है, ठीक है ना। तो आई थिंक दिस स्टूडेंट्स दिस लिस्ट इज एनफ फॉर ऑल ऑफ यू रिगार्डिंग द फ्लेम कलर, ठीक है ना। अच्छा, एक और आपको बात बता दें, जैसा कि मैंने यहां पे जो लिस्ट बनाई है, फ्लेम टेस्ट इज मेनली यूज फॉर व्हाट, मेटल्स। एनानिक स्पीसीज में सिर्फ एक है जो बोरेट, जिसके लिए हम लोग फ्लेम टेस्ट करा सकते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले दे भी रखा है स्टूडेंट्स, ओके। अब
फ्लेम टेस्ट के बाद स्टूडेंट आता है नेक्स्ट बोरेक्स बीट टेस्ट। ओके, बोरेक्स बीट टेस्ट स्टूडेंट मैं एक्सप्लेन करता हूं। टू बोरेक्स बीट टेस्ट। ओके स्टूडेंट, पहले हम बोरेक्स बीट का एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि हम इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्लीन प्लैटिनम वायर लिया और क्लीन प्लैटिनम वायर के टिप को क्वाइल्ड कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने क्वाइल्ड कर लिया। ये प्लैटिनम वायर है स्टूडेंट्स, इसको हमने ऐसे क्वाइल्ड कर लिया, ऐसे क्वाइल्ड कर लिया, ठीक है ना। और क्वाइल्ड करने के बाद जो बोरेक्स पाउडर है ना, उस बोरेक्स पाउडर में हम प्लैटिनम वायर को ऐसे इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करके ऊपर उठा लेते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे कि क्वाइल्ड क्यों किया गया, क्योंकि क्वाइल्ड रहेगा तो स्टूडेंट्स नाउ बोरेक्स कैन स्टे ओवर इट, अदरवाइज गिर जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पर ले आए। अच्छा, उसके बाद जानते हो क्या किया हमने, इसको स्टूडेंट्स जो क्वाइल्ड प्लैटिनम वायर है इस पे टिप पर यहाँ पे बोरेक्स, उसको इस फ्लेम के अंदर ऐसे इंसर्ट करते हैं, ऐसे इंसर्ट किया और जहां पे हॉट जोन है ना, जहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलता है इस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, वहां पे रखकर इसको हम हीट करते हैं। जब हीट करेंगे तो आप देखेंगे और कि यहां पर इस प्लैटिनम वायर के टिप पर एक बीट जैसा डिपोजिशन यहां पर हो जाता है। मैं उसको रिएक्शन के फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स। देखिए ये स्टूडेंट आ गया यहां पर आपका क्वाइल्ड प्लैटिनम वायर और यहां पर एक बीट बन जाती है ना। तो देखिए हुआ क्या, ये बोरेक्स है Na2B4O7 डेकाहेड्रेट, इसको अपन हीट करते हैं। तो जब हीट करेंगे स्टूडेंट क्या होगा, यहां पे सोडियम मेटाबोरेट बन जाएगा NaBO2 प्लस B2O3, ठीक है ना, एन प्लस यहां पे क्या होगा 7 वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल गए, सॉरी डेका 10 वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएंगे। ओके, मैं इसको इस तरफ लिख देता हूं, -10 वाटर, इसको हमने 2 कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब बोरेक्स को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, स्वेल करता, फूलता है, स्वेल करता है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड देन स्टूडेंट्स क्या है, इट सिंक इनटू व्हाट क्रिस्टलाइन, यानी ये जो बीट बन जाता है ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ग्लास लाइक या ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीट बन जाता है। तो स्टूडेंट जो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीट यहां पे बना हुआ है इसके टिप पर, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंपोनेंट, सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 जिसको हम लोग कहते हैं बोरान सेस्क्यू ऑक्साइड कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स जिस सॉल्ट का हमें बोरेक्स बीट टेस्ट कराना है, अच्छा बोरेक्स बीट टेस्ट हम किसके लिए कराते हैं, मैं इसलिए शुरुआत में नहीं बताया ताकि एक बार डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए तो मैं आपको बताता हूं। तो बोरेक्स बीट टेस्ट स्टूडेंट्स डी ब्लॉक के पैरामैग्नेटिक बेसिक रेटिकल्स के लिए करते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। यानी बोरेक्स बीट टेस्ट इज परफॉर्म टू आइडेंटिफाई पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन मेटल केटायन, ट्रांजिशन मेटल बेसिक रेटिकल्स, ठीक है ना। ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इस बीट को हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिप कराया। तो जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिप कराएंगे तो स्टूडेंट इस बीट पर यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड लग गया, यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड लग गया। इसके बाद क्या करेंगे, वो जो सॉल्ट दिया गया ना उसमें इसको टच करा दिया। अब इसके बाद सॉल्ट से टच करा दिया, यानी बीट के ऊपर 2 लेयर आ गई।
बीट के ऊपर सबसे पहले क्या हुआ, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके ऊपर यहां पर क्या हुआ, सॉल्ट आ गया। ठीक, या एक काम और कर सकते हैं, एक वॉश ग्लास लीजिए, वॉश ग्लास में पहले गिवन सॉल्ट को डालिए, फिर फ्यू ड्रॉप्स कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के डाल के क्या करिए, उसका पेस्ट बना लीजिए, और पेस्ट बनाने के बाद इस बीट के ऊपर अप्लाई करिए। और जब अप्लाई करने के बाद सबसे पहले हम जानते हो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर ऐसे इंसर्ट करेंगे, और यहां जहां हॉट जोन है इसका, वहां पर रख कर इसको गर्म करेंगे, और गर्म करते हुए बीट के कलर को नोट करेंगे। ठीक है ना, तो ये कहलाएगा कलर ऑफ बीट इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हॉट कंडीशन। बाहर निकाल लिया, जब ठंडा हो जाए तब आप उस बीट का कलर नोट करें, ये कहलाएगा कलर ऑफ बीट इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कोल्ड कंडीशन। यही एक्सपेरिमेंट हमें अब रिड्यूसिंग फ्लेम के लिए इस्तेमाल करना। अब हम क्या करें स्टूडेंट, ये वाली रिड्यूसिंग फ्लेम है ना, तो अब हम वही सेम क्या करेंगे, अब बीट को हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बाद उसको रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर इंसर्ट करेंगे, और जब इंसर्ट यहां पे रहेगा तो हम इसका कलर नोट करेंगे, ये कहलाएगा कलर ऑफ बीट इन हॉट कंडीशन इन रिड्यूसिंग फ्लेम। बाहर निकाल दिया और उसके बाद कलर नोट करेंगे, ये कहलाएगा कलर ऑफ बीट इन रिड्यूसिंग फ्लेम कोल्ड कंडीशन। यानी किसी पर्टिकुलर मेटल कैटायन के लिए हम 4 कलर नोट करते हैं, 4 ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए स्टूडेंट्स मैं कॉपर का एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमें दिया गया स्टूडेंट्स, ओके, मान लीजिए सॉल्ट दिया गया है कॉपर क्लोराइड, ठीक है ना, कॉपर क्लोराइड ये सॉल्ट दिया गया है। अब देखिए, तो एक्चुअली जब इसको जब हीट करते हैं तो पहले यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, अब मैं पहले यहां ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बारे में बात करता हूं। इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या क्या रिएक्शन होती है, इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या क्या कंडीशन, ओके, तो क्यूप्रिक क्लोराइड जो कि सॉल्ट है, इसको कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में लाया गया है और इसको हीट किया गया है। तो स्टूडेंट पहले ये बनाएगा क्या, कॉपर सल्फेट बन जाएगा, और प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, ट्वाइस HCl आ गया। ठीक है ना, अब ये जो कॉपर सल्फेट है स्टूडेंट्स, इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, बीट के कंपोनेंट के साथ होती है। अब बीट का कंपोनेंट यहां पर क्या है, देखिए ये जो कॉपर सल्फेट बन गया, कॉपर सल्फेट जो बन गया स्टूडेंट्स, इसकी रिएक्शन होती है B2O3 के साथ। ठीक है ना, और इसको जब हम हीट करते हैं तो जानते हो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर कॉपर 2 मेटाबोरेट बनता है, कॉपर 2 मेटाबोरेट बन जाएगा, ट्वाइस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगा, एंड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ओके, इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि पहले यह क्या हुआ, कॉपर सल्फेट डिकम्पोज हुआ होगा वाइल हीटिंग किसमें, कॉपर ऑक्साइड एंड प्लस SO3 गैस में। और स्टूडेंट ये कॉपर ऑक्साइड कैसा है, बेसिक, और ये कैसा है, एसिडिक। तो ये हुआ एसिडिक और ये हुआ बेसिक। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी, रिएक्शन होके बनेगा सॉल्ट, और सॉल्ट क्या हुआ, ये मेटाबोरेट हो गया। तो यहां लिखते हैं स्टूडेंट्स, कॉपर 2 मेटाबोरेट बन गया। ठीक है ना स्टूडेंट, हॉट कंडीशन में इसका कलर होता है ग्रीन, ट्रांसपेरेंट, ग्लासी बीट आपको दिखता है, लेकिन कोल्ड कंडीशन में स्टूडेंट्स इट अपीयर्स ब्लू ट्रांसपेरेंट बीट आपको दिखता है। ठीक है ना, यानी हॉट कंडीशन में आपको ग्रीन दिखेगा बीट, और कोल्ड कंडीशन में आपको ब्लू दिखेगा।
अच्छा, एक चीज और आपको बता दें स्टूडेंट, एक कंपोनेंट यहां बीट में और है जिसका नाम है सोडियम मेटाबोरेट। तो सोडियम मेटाबोरेट भी कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, कुछ हद तक रिएक्शन करता है, हालांकि मेन रिएक्शन कॉपर सल्फेट की B2O3 के साथ होगी। ओके, तो देखिए यहां पर क्या हुआ, वो भी रिएक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट प्लस copper sulfate. On heating this, it will form sodium copper orthoborate and plus sulfur ट्राइऑक्साइड गैस बन जाएगा, है ना। इसका नाम है स्टूडेंट्स सोडियम कॉपर 2 ऑर्थोबोरेट, ओके। तो देख स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का मैंने एक्सपेरिमेंट आपको एक समझा दिया। एक्चुअली बेसिकली हुआ क्या इसमें, बेसिकली ये हुआ कि जो दिया गया सॉल्ट है ना, उस सॉल्ट के केटायन का हमें ऑक्साइड चाहिए, उसका ऑक्साइड चाहिए। ऑक्साइड हमने कैसे बनाया, उसको सल्फेट में कन्वर्ट किया और सल्फेट का डिकम्पोजिशन हुआ ऑक्साइड में, और वो ऑक्साइड ने क्या किया, B2O3 के साथ जिसका करेक्टर एसिडिक, उसके साथ रिएक्शन हुआ और मेटाबोरेट बन गया। और मेटाबोरेट कलर्ड होंगे अगर इसमें अनपेक्टान है तो। क्लियर, बस यही थ्योरी है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम की। इन रिड्यूसिंग फ्लेम ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से अब तक क्या मिल चुका है, कॉपर 2 मेटाबोरेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द व्हाट, NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट एंड प्लस कोक। हालांकि कोक क्या है स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग फ्लेम में अनबर्न फ्यूल होता है, उस अनबर्न फ्यूल को मैंने C से रिप्रेजेंट किया। और अनबर्न फ्यूल में कौन सा करेक्टर होगा, रिड्यूसिंग करेक्टर। तो एक्चुअली जब इसको हम हीट करेंगे तो स्टूडेंट जानते हो यहां पर क्या होगा, दिस कॉपर 2 विल रिड्यूस इनटू कॉपर 1, ठीक है ना। अब ये कॉपर 1 में आ गया, कॉपर 1 मेटाबोरेट, ठीक है ना, N प्लस Na2B4O7 N प्लस CO। बैलेंस कर देता हूं स्टूडेंट्स, इसको हमने 2 कर लिया, इसको हमने 2 कर लिया, and this is what twice, right, 6, ओके, बैलेंस हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड निकला। अच्छा, कॉपर मेटाबोरेट जो है, कॉपर 1 मेटाबोरेट आ गया स्टूडेंट्स, कॉपर 1 मेटाबोरेट। अब देखिए कॉपर 1 में D10 सिस्टम हुआ ना, कोई अनपेक्टान नहीं, पैरावेगेट नहीं, अब ये कलरलेस बीट हो गया, कलरलेस बीड हो गया, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स फर्दर देखिए, ट्वाइस CBO2 प्लस 2Na सोडियम मेटाबोरेट प्लस कोक एंड दिस गिव्स स्टूडेंट्स एक मिनट, ऑक्सीजन पहले मैं बैलेंस कर लेता हूं स्टूडेंट्स। यहां पर आ गया 4 एंड 11 एंड 12, ओके बैलेंस है। देखिए स्टूडेंट, ये कॉपर 1 मेटाबोरेट जो अब तक हमें मिल चुका है, ये मेटाबोरेट सोडियम मेटाबोरेट के साथ ट्वाइस कॉपर प्लस Na2B4O7 प्लस CO। स्टूडेंट फिर क्या हुआ, रिड्यूसिंग फ्लेम में ही ये कॉपर 1 मेटाबोरेट फिर रिड्यूस हो गया मेटालिक कॉपर में, और मेटालिक कॉपर उस बीट के अंदर क्या होगा, डिस्पर्स हो जाता है, जिसके कारण स्टूडेंट्स बीट अब आपको ओपैक दिखेगा, लेकिन उसमें जो कलर आएगा वो मेटालिक लस्टर आएगा कॉपर का, रेड ब्राउन ओपैक बीट कलर बीट दिखेगा।
तो स्टूडेंट्स रेड, ब्राउन, ओपैक बीट दिखा आपको, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा यहां पर एक्चुअली बोरेक्स बीट का जो जिस्ट है, जो मेन थीम जानते हो क्या है, हमें बनाना है स्टूडेंट क्या, मेटाबोरेट होता है। देखा ये गया स्टूडेंट्स कि ट्रांजिशन पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन मेटल वाले जितने बेसिक रेडिकल हैं, दे ऑल फॉर्म कलर्ड मेटाबोरेट ऑन हीटिंग विद बोरेक्स, ठीक है ना। इससे और आपको शायद मालूम होगा विटामिन B12 जिसको हम लोग कहते हैं साइनोकोबालामीन, उसमें सबसे पहले ये प्रूफ किया गया कोबाल्ट है, बोरेक्स बीट टेस्ट से ही हुआ। अब स्टूडेंट मैं आपको जो डिफरेंट बेसिक रेडिकल्स हैं अपने जो 6 ग्रुप में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 6 ग्रुप है ना, 6 ग्रुप में वो ट्रांजिशन मेटल केटायन जो पैरामैग्नेटिक है, अगर हम उनका बोरेक्स बीट टेस्ट कराएं तो उनके कलर क्या होंगे, उनके बीट के कलर क्या होंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, मेटल, मेटल्स लिखा जाए तो स्टूडेंट ज्यादा अच्छा है ना, मेटल्स हो गए। और यहां पे स्टूडेंट्स इसका बाइफर्केशन कर दिया हमने, ठीक है, और ये हो गया और ये हो गया। तो ये हो गया स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हॉट और कोल्ड, ठीक है ना। रिड्यूसिंग फ्लेम, हॉट एंड कोल्ड, राइट। कॉपर यानी कॉपर का अगर स्टूडेंट सॉल्ट दिया गया है, ठीक है ना, जैसे मान लिया कॉपर सल्फेट स्टूडेंट दिया गया है, तो देखिए यहां पर हॉट कंडीशन में क्या होगा, ग्रीन, कोल्ड में ब्लू मेटाबोरेट, ठीक है ना। यहां पे स्टूडेंट्स कलरलेस हो जाता है, कॉपर 1 मेटाबोरेट बनेगा, कलरलेस। यहां पे रेड ब्राउन ओपैक, रेड ब्राउन ओपैक बन जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, ओपैक, ठीक। तो एक कॉपर की बात होगी। अच्छा, अब कॉपर के बाद स्टूडेंट देखिए फर्स्ट ग्रुप में, बेसिक रेडिकल के फर्स्ट ग्रुप में क्या क्या है, लेड, सिल्वर एंड मर्क्यूरस। दे विल नॉट बी टेस्टेड बाय बोरेक्स बीट टेस्ट क्योंकि वो पैरामैग्नेटिक नहीं है। अब हम सेकंड ग्रुप में आएंगे। सेकंड ग्रुप में स्टूडेंट सेकंड ए में सिर्फ कॉपर है, सेकंड ग्रुप में क्या है, लेड है, कॉपर है, कैडमियम है, मरकरी एंड बिस्मथ। तो इनमें से पैरामैग्नेटिक सिर्फ कौन है, कॉपर 2, तो कॉपर के बारे में बता दिया। अब हम आएंगे थर्ड ग्रुप में। स्टूडेंट थर्ड ग्रुप में क्या क्या है, क्रोमियम, तो अब हम बात करेंगे क्रोमियम की। क्रोमियम स्टूडेंट हॉट कंडीशन में येलो देता है, ये येलो, उसके बाद ग्रीन, ग्रीन एंड ग्रीन, ठीक है ना। एल्यूमिनियम बोरेक्स बीट टेस्ट नहीं देगा, है ना, बिल्कुल, यानी कहना चाहिए कोई कलर्ड बीट नहीं बनाएगा एल्यूमिनियम के साथ में।
फिर आता है स्टूडेंट इसी में आयरन। ओके, आयरन में स्टूडेंट्स येलोइश ब्राउन, येलोइश ब्राउन, देन येलो, देन ग्रीन, ग्रीन। ठीक है ना, थर्ड ग्रुप कंप्लीट। फोर्थ ग्रुप में आते हैं। फोर्थ ग्रुप में स्टूडेंट आता है जिंक। जिंक डायमैग्नेटिक है, कोई यानी इसका जो बीड होगा उसमें कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होगा। अब आते हैं स्टूडेंट इसमें कोबाल्ट में। कोबाल्ट ब्लू कलर का बीड बनता है स्टूडेंट्स, ब्लू, ब्लू, ब्लू एंड ब्लू। ठीक है ना, आपको याद करना बहुत आसान हो गया होगा कोबाल्ट के लिए, थ्रू आउट ब्लू। ओके, इसके बाद स्टूडेंट आता है मैग्नीज फोर्थ ग्रुप में। मैग्नीज में स्टूडेंट्स हॉट कंडीशन पे वॉयलेट। ठीक है ना, इसको हम लोग एमेथिस्ट भी कहा जाता है, और एमेथिस्ट, एमेथिस्ट। ठीक है ना, इसको स्टूडेंट एमेथिस्ट, एमेथिस्ट का मतलब पर्पल आप भी कह सकते हैं, वॉलेट भी कह सकते हैं ना। और ये आएगा कलरलेस, कलरलेस, कलरलेस। ठीक, अब फोर्थ ग्रुप में एक और बचा हुआ निकल। निकल, वॉलेट, रेडिश ब्राउन, ठीक है ना, रेडिश ब्राउन, ग्रे एंड ग्रे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हो गया। फर्स्ट ग्रुप में किसी भी बेसिक रेडिकल को बोरेक्स बीट टेस्ट से टेस्ट नहीं कर सकते, सेकंड ग्रुप में कर सकते। ये थर्ड ग्रुप में सिर्फ इनका कर सकते, एल्यूमिनियम का नहीं कर सकते। ये फोर्थ ग्रुप के स्टूडेंट हो गए। ठीक है ना, ये हो गया स्टूडेंट सेकंड ग्रुप का, ये हो गया थर्ड ग्रुप के बेसिक रेडिकल, ये हो गया फोर्थ ग्रुप के बेसिक रेडिकल। फिफ्थ ग्रुप एंड सिक्स ग्रुप के बेसिक रेडिकल को बोरेक्स बीट से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें जो कलर्ड बीट स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने बोरेक्स बीट टेस्ट को कवर कर लिया, और इसी वीडियो के साथ साथ स्टूडेंट जो सॉल्ट एनालिसिस के मैंने वीडियोस की एक सीरीज शुरू की थी वो यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर नाइस सपोर्ट। थैंक यू।